हेलो एवरीवन, क्या आपने भी अभी अभी पैसा अर्न करना चालू किया और आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं? तो भाई साहब, आपके लिए मैं कंप्लीट कोर्स ला रहा हूँ जिसका आज ये पहला वीडियो है। तो सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं हम लोग कि स्टॉक मार्केट क्यों सीखना है हम लोगों को। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लोगों को जिंदगी में क्या चाहिए होता है, वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरीके से आती है, तो हम इसको रिलेट करेंगे स्टॉक मार्केट के साथ। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा काम होता है अर्न करना। भाई साहब, हम डिग्री लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, बीटेक करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कोई स्किल्स लेते हैं, पैसा कमाना चालू करते हैं। लेकिन क्या पैसा कमाने से ही फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है? तो इसका आंसर है नहीं। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है मैनेजमेंट। तो हम लोग को यहाँ पे मैनेज करना आना चाहिए। तो मैनेज करने के बाद क्या होता है, उसको ग्रो करना आना चाहिए। सिर्फ मैनेजमेंट से काम नहीं होगा। तो तीन स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम के। पहला है अर्निंग, दूसरा है मैनेजमेंट, तीसरा है ग्रोथ। यानी कि EMG का फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना है। भाई साहब, अगर आप बिल्कुल नए हैं, अभी अभी कमाना चालू किया है, जीरो नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो टेंशन मत लो। जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं, भाई अगर कोई फैंसी एजुकेशन की ज़रूरत होती स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, तो मैं आज इतना बड़ा नहीं होता स्टॉक मार्केट के अंदर। सो अगर आपका बैकग्राउंड फाइनेंशियल नहीं भी है तो टेंशन नहीं है। गाइज, मेरा जो बैकग्राउंड है वो है इंजीनियर का। ठीक है, तो मेरा भी कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। तो भाई साहब, मैं इस मार्केट के अंदर करीब 5 साल से हूँ। ठीक है, मैंने 2020 के आसपास चालू किया था इसको सीखना। तो 5+ का एक्सपीरियंस है मेरे पास स्टॉक मार्केट के अंदर। तो भाई, जो भी मैं आपको बताऊंगा वो रियलिटी बताऊंगा, किस तरीके से करना है। तो मेन जो टारगेट होता है ना हमारा स्टॉक मार्केट के अंदर, वो होता है लंबा टिकना है एंड 2x ग्रोथ पाना। यानी कि अपने कैपिटल को डबल करना। ठीक है, क्यों जरूरी है पैसे को डबल करना वो हम आगे समझते हैं, और क्यों स्टॉक मार्केट में डालना इंपॉर्टेंट है। मान लो दो दोस्त हैं, एक का नाम है राहुल, दूसरे का नाम है रोहित। दोनों ने क्या करा भाई साहब, लॉटरी जीत ली। ठीक है, लॉटरी जीती। उसके बाद जो है ना, राहुल था, उसने क्या किया, वो कार खरीदने में चला गया, घर खरीदने में चला गया, और अलग अलग लग्जरी सोसाइटी में दिखावे में रहने लगा। भाई वो शहर में रहता था, दिल्ली के अंदर रहता था। तो क्या करी उसने भाई साहब, BMW कार भी ले ली। बड़ी तगड़ी लॉटरी लगी थी उनकी। BMW कार ले ली, लग्जरी पेंट हाउस ले लिया, और भाई साहब महंगे महंगे घड़ी कपड़े। दूसरी तरफ जो राहुल था, उसने क्या किया भाई साहब, वो इन्वेस्टमेंट करने लगा। या तो बैंक में डाला उसने, नहीं तो स्टॉक मार्केट में डाला। बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का क्या तरीका है, आप खाली पैसे बैंक में रखो, तो वहां पर आपको कितना रिटर्न मिलता है, 3 से 4% का आपको रिटर्न मिलेगा अगर आपका पैसा खाली सेविंग अकाउंट में पड़ा है। दूसरा उसने क्या किया, थोड़ा FD में रखा, जहां पर उसको 6 से 7% का रिटर्न मिला FD के अंदर। ठीक है, तीसरा उसने क्या किया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी एंड म्यूचुअल फंड का एक तरीका चूज किया, और दूसरा डायरेक्ट, यानी कि स्टॉक्स उसने खुद पिक किए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा वीडियो का टारगेट है वो है स्टॉक मार्केट। ठीक है, FD के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, FD एक सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिटर्न नहीं है, इसके अंदर 6 से 7% का रिटर्न है। वहीं स्टॉक मार्केट आपको 12 से 15% का रिटर्न देता है। तो अगर हमको अपना पैसा डबल करना है तो इसकी बात करनी पड़ेगी, वो है स्टॉक मार्केट। उसमें भी दो तरीके से है, म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग, जो हम खुद करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं। पहले अपना बेस मजबूत करते हैं कि स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट क्यों है, देन हम इन दो पे बात करेंगे, म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग। भाई साहब, अभी हमने राहुल और रोहित की बात करी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आगे चल के कामयाब होगा, वो सिंपल सी बात है, वो स्टॉक मार्केट वाला ज्यादा रिटर्न पाएगा अपने पैसे के ऊपर। लेकिन एक चीज आपको समझनी जरूरी है, वो रिस्क भी ज्यादा करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो रिस्क नहीं लेगा ना, तो उसको इन्फ्लेशन जो है ना उसके पैसे को मार देगी, उसका पैसा मर जाएगा। ठीक है, तो उसको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो उसका पैसा ऐसे भी मरेगा अगर वो लॉटरी, हाउस, कार वगैरह में, लग्जरी में इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, मतलब वेस्ट करेगा, एसेट खरीदने की जगह लायबिलिटी खरीद लेगा। देखो दो तरीके का होता है, एक होता है एसेट होता है,
और दूसरा होता है लायबिलिटी। एसेट क्या होता है, जैसे कि आपने कोई घर लिया, ठीक है, और आपने उसको रेंट पे दे दिया तो आपका एसेट हो गया क्योंकि वहां से आपका पैसा आ रहा है। लायबिलिटी क्या हो गया, आपने जैसे कार ले ली भाई, उसकी तो वैल्यू डिग्रेड होती जाएगी ना, लेकिन एक रियल एस्टेट एक अच्छा एसेट माना जाता है। तो हमको एसेट में भी बहुत अच्छे एसेट चुनने आने चाहिए और लायबिलिटी में भी बहुत अच्छे लायबिलिटी चुनने आने चाहिए। तो इसके बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो जो लॉटरी लेकर के कार वगैरह लग्जरी वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया, उसने एसेट के ऊपर इन्वेस्ट ना करके लायबिलिटी में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे उसका पैसा वैल्यू डाउन होती जा रही है, ठीक है। मैं हाउस को भी लायबिलिटी क्यों कह रहा हूँ, आगे आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्यों रेंट पे रहना अच्छा है घर खरीदने की बजाय, ठीक है। तो भाई साहब, हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जरूरी है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। जो एफडी के रिटर्न होते हैं जस्ट इक्वल टू इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि 6 से 7% से तो अपना इन्फ्लेशन ही बढ़ता है। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, और ये हमारे पैसे को मार देती है। तो हमको भाई कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, देखो, खाली इन्वेस्ट से कुछ नहीं होगा, राइट इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, पैनी स्टॉक खरीद लेते हैं, तो 10-12 रुपए के स्टॉक होते हैं, अभी अभी मार्केट में लिस्ट हुए होती है वो कंपनी, जिनकी कोई गारंटी नहीं है, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, पीछे का हिस्ट्री नहीं है। तो वहां पर रिस्क लेते हैं, सोचते हैं 1 लाख के भैया 10 लाख कर देंगे हम लोग आने वाले सालों में जब ये ग्रो करेगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं लोग, सारा पैसा इसमें डाल देते हैं। दूसरा, LIC कर देते हैं भाई साहब। LIC वाले क्या करते हैं, आपका पैसा लेकर के वो खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो आप क्यों ना स्टॉक मार्केट के बारे में सीखो। आपने मान लो लाख रुपए जमा कर दिए 10 साल के अंदर, वही लाख आपको वापसी कर दिया, आपका पैसा तो इन्फ्लेशन ने मार दिया ना। 6 से 7% से डाउन हो गया आपका पैसा। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए था, उसका भाई आपने 6% निकाल दो, तो कितना बच गया आपके पास पैसा भाई साहब। 6,000 रुपये तो ऐसे ही लॉस कर दिया आपने उसमें से। आप ये चीज़ समझ पा रहे हो। तो LIC में भी इतना मुझे फ़ायदा नहीं दिखता है। ये मेरी ओपिनियन है, आप देख सकते हैं क्या करना है। दूसरा, रियल एस्टेट, भाई अभी मैंने बोला रियल एस्टेट तो एसेट है, लेकिन कुछ ऐसे भी रियल एस्टेट है जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर देते हैं आँख बंद करके, और उसका कोई फ्यूचर ग्रोथ ही नहीं, जंगल में खरीद लिया उन्होंने ज़मीनें। दूसरा होता है क्रिप्टो। क्रिप्टो में कोई सा भी कॉइन देख रहे हैं, डॉगी कॉइन, बिल्ली कॉइन, ट्रम्प कॉइन, कुछ भी कॉइन उठा ले रहे हैं और उसमें लाखों रुपया अपना गवा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट भाई सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, राइट इन्वेस्टमेंट जरूरी है। समझ पा रहे हो इस चीज को, इन्वेस्टमेंट क्या है। राइट इन्वेस्टमेंट वही है जो आपको 12% का कम से कम रिटर्न दे, क्योंकि भाई इन्फ्लेशन, महंगाई, M4 महंगाई, वो 6 से 7% से बढ़ती जाएगी सालों साल, ठीक है। तो अगर आप भाई साहब 6% से कम रिटर्न ले रहे हैं या 6 से 7 ही ले रहे हैं, जो कि आपको एफडी दे रही है, तो आपको तो महंगाई के बराबर भी नहीं आने में इतनी दिक्कत हो जाएगी ना। यानी कि मान लो आपका पैसा अगर एफडी में पड़ा है, फिक्स डिपॉजिट होता है ये, अगर यहाँ पर पैसा पड़ा भी है ना आपका, तो आप खाली भाई साहब अपने खर्चे निकाल पाएंगे, कभी भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो हमको 6 से 7% से ज़्यादा रिटर्न चाहिए इन्फ्लेशन को मारने के लिए, महंगाई को मारने के लिए। तो एक रूल होता है इसके अंदर भाई, रूल ऑफ 72। ये क्या होता है, मान लो 72 है, ठीक है, आपको रिटर्न कितना चाहिए, 12। अगर आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको निकल के आएगा 6। 6 साल निकल के आएगा, 6 साल। यानी कि आपका पैसा जो डबल हो जाएगा ना, अगले 6 साल में डबल हो जाएगा अगर आप 12% का रिटर्न ले रहे हैं। वहीं आप रिटर्न बढ़ाते जाएंगे तो साल डिक्रीज होते जाएंगे, लेकिन हमको कम से कम मिनिमम 5 to 6 ईयर का होराइजन रखना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। ये पॉइंट नोट कर लो, 5-6 साल से पहले कोई भी उम्मीद मत करना कि मार्केट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि राइट इन्वेस्टमेंट क्या है, RI क्या है, ठीक है, जो हमको 12% से ऊपर या उसके बराबर रिटर्न दे, ठीक है, ताकि हमारा पैसा इन्फ्लेशन को बीट करे, महंगाई इसको मार ना दे। ओके, 12% तो चाहिए हमके। तो ये 12% आएगा किधर से, म्यूचुअल फंड के थ्रू आ सकता है और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के थ्रू आ सकता है। तो चलिए समझते हैं म्यूचुअल फंड है क्या। अभी एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, कंप्लीट डिटेल होगी म्यूचुअल फंड के ऊपर, और मैं अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने भी अभी म्यूचुअल फंड में जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं पहले आप समझें। मान लीजिए कोई CA है, ठीक है, उसने क्या बोला, भाई आप मेरे को पैसे दो, 1 लाख रुपए दो, ठीक है, मैं आपके बिहाफ पे इसको इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक मार्केट के अंदर, जो रिटर्न आएगा, ठीक है, मैं वो आपको दूंगा और थोड़ा सा मैं रखूंगा, ठीक है। तो इस तरीके का सीन है इसके अंदर। कोई पढ़ा लिखा प्रोफेशनल जो मार्केट को बहुत अच्छे से जानता है, वो आपके बिहाफ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा। दूसरा क्या है, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। भाई साहब
ज़्यादातर लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से तो होते नहीं हैं, तो भाई मैं भी नहीं हूँ, तो मेरा ज़्यादा फोकस रहता है म्यूचुअल फंड के ऊपर। मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग को अवॉइड करता हूँ भाई साहब, मुझे 12% चाहिए, वो यहाँ मिल जा रहा है, तो मैं यहाँ क्यों टेंशन लूँ यार, मैं 6 साल में पैसा डबल कर पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्यों टेंशन लूँ। मेरे को पूरा बैलेंस शीट पढ़ना चाहिए, कंपनी के बारे में जानना चाहिए, क्या उसके नंबर हैं, कितना कमा रही है, ये सब मुझे जानना पड़ेगा अगर मैं खुद ही इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ तो। इसलिए मेरा फोकस म्यूचुअल फंड पे होता है, और ज़्यादातर बिगनर्स का फोकस म्यूचुअल फंड पे होना चाहिए जब तक आपको नॉलेज नहीं हो जाती है स्टॉक मार्केट की। तो भाई आई होप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए जो कंप्लीट बिगनर हैं, तो आपको खुशी होनी चाहिए ये जान करके कि आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। आपको बेसिक नॉलेज चाहिए बस, तो आपको मैं वो दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोस का वेट करते रहो। तो अगले स्लाइड में हम ये जानते हैं कि भाई साहब एप्लीकेशन कौन सी इस्तेमाल करता हूं मैं फिलहाल के लिए। तो मैं आपको उनके नाम बता देता हूं, आप उनके बारे में रिसर्च करो, ठीक है, उनके लिंक्स भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनके बारे में रिसर्च करो ये एप्लीकेशन सही है कि नहीं। देन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे म्यूचुअल फंड समझने के बाद, तो हम ये भी समझेंगे कि इन्वेस्ट कैसे करना है म्यूचुअल फंड में, तो हम वो एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये एप्लीकेशंस में रजिस्ट्रेशन करें ताकि आप मेरे साथ मूव कर पाएँ, ठीक है। अदरवाइज आप कोई सा भी यूज़ करते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको तो मैं सिखाऊंगा ही, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि एप्लीकेशंस कौन कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं आगे के लिए। ओके भाई साहब, एप्लीकेशन जो मैं यूज़ करता हूँ अभी वो है काइट बाय जीरोधा। जीरोधा एक कंपनी है, उसका एक काइट है, ये मैं इन्वेस्ट करता हूँ लॉन्ग टर्म, जो मैं खुद स्टॉक पिक करता हूँ उसके लिए, जो कि एंड ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, इसके लिए एंड ट्रेडिंग के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए काइट इस्तेमाल करता हूँ। हम ट्रेडिंग के बारे में भी जानेंगे आगे, ठीक है। दूसरा है क्वाइन, जो मैंने आपको बोला म्यूचुअल फंड के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ क्वाइन को, ठीक है। तो आई होप आप इन दोनों एप्लीकेशन के बारे में जान के रखेंगे, इनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करें और इनके बारे में समझें। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी हम उसके ऊपर समझेंगे म्यूचुअल फंड्स हैं क्या, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग ट्रेडिंग भी सीखेंगे भाई साहब, ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में बताना मत भूलना कि कैसी लगी ये वीडियो। थोड़ा मैंने बेसिक तरीके से बनाने की कोशिश करी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।